हाय वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। पिछले वाले वीडियो में हमने एसक्यूएल का बेसिक देखा था और इस वाले वीडियो में हम एसक्यूएल के CRUD ऑपरेशन देखेंगे जो कि सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट होते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। CRUD ऑपरेशंस, तो ये हमारा थर्ड वीडियो है। तो इसमें हम सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट देखेंगे और इनके सिंटैक्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, सिलेक्ट स्टेटमेंट। द सिलेक्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज यूज टू फेच और रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं कि जो भी हमारा डेटाबेस में जो भी हमारे टेबल्स होते हैं तो उस टेबल में से कुछ डेटा हमें फेच करना है, तो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इट अलाउज यूजर टू एक्सेस डेटा एंड रिट्राइव स्पेसिफिक डेटा बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन। तो हम जब भी डेटा फेच करने वाले तो हम उसमें वेयर कंडीशन लगा के और कंडीशन लगा के हम उसको जो भी चाहिए रिक्वायर्ड हमारे कंडीशन के हिसाब से उतना ही डेटा हम फेच कर सकते हैं। तो उसमें दो सिंटैक्स है जो कि हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट वन, सिलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल नेम। तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू, मतलब जो कॉलम हमें चाहिए पर्टिकुलर वही हम फेच करेंगे फ्रॉम टेबल नेम, जो भी हमारा टेबल नेम होगा उसमें से। और सेकेंड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो ये क्या करेगा कि सिलेक्ट स्टार मतलब सब कुछ, जितने उस टेबल में जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे ही फेच कर देगा। पहले तो हम इसका पूरा थ्योरी देखेंगे, फिर बाद में इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो सेकंड क्रूड ऑपरेशन, इंसर्ट स्टेटमेंट। तो इंसर्ट स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं कि हमें सिंगल और मल्टीपल वैल्यू हमारे टेबल में इंसर्ट करना है या ऐड करना है, तब हम इंसर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इसके दो सिंटैक्स है। तो फर्स्ट वन, इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम वन कॉलम टू वैल्यूज वैल्यू वन वैल्यू टू सेमीकोमा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो जो भी हमारा टेबल नेम है उसमें हम इंसर्ट करेंगे। पहले ही फर्स्ट सिंटेक्स में हम कॉलम का नेम दे रहे हैं और बाद में उसके वैल्यूज जो भी होंगे। और सेकेंड सिंटेक्स में क्या है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और यहाँ पे डायरेक्टली हम वैल्यूज मेंशन करें, कॉलम का नेम करने की जरूरत नहीं इस सेकेंड वाले सिंटेक्स में। मतलब इंसर्ट इनटू टेबल नेम और डायरेक्टली वैल्यूज वैल्यू वन वैल्यू टू। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम और जो भी हमारा कॉलम्स है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। जो इंटीजर वैल्यू होगी उसको हम डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू के लिए हम डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे, और जो भी हमारे var कैरेक्टर जो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा उसको हम सिंगल इन्वर्टेड में दे सकते हैं। और यहाँ पे सिंगल वैल्यू के लिए और मल्टीपल वैल्यू के लिए हम डायरेक्टली कॉमा लगा के हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो हम जो भी टेबल में कुछ चेंजेस करना है तो हम अपडेट स्टेटमेंट से कर सकते हैं। कैसे, तो हम देख सकते हैं कि सिंटेक्स क्या है, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम वन इज इक्वल टू वैल्यू वन कॉमा कॉलम टू इज इक्वल टू वैल्यू टू वेयर कंडीशन। तो हम डायरेक्टली जब भी हम कुछ वैल्यू हमें अपडेट करना है एग्जिस्टिंग टेबल में से, तो हम क्या करते हैं कि अपडेट टेबल नेम, जो भी हमें टेबल नेम अपडेट करना है तो उसका नाम, फिर बाद में सेट करते हैं। तो क्या सेट करना है, हमें एम्प्लॉय का नेम क्या करना है, राज, कहाँ पे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 102। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दे सकते हैं और यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यू सेट कर सकते हैं, लाइक सेट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू राज कॉमा इसका एम्प्लॉय का एड्रेस इज इक्वल टू जो भी हमारा न्यू एड्रेस होगा वो वाला। तो हम इसको ऐसे सेट करके अपडेट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिलीट स्टेटमेंट। तो एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट रोज फ्रॉम टेबल। जनरली डिलीट स्टेटमेंट रिमूव वन और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। तो हम डिलीट स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं कि हमारे जो भी टेबल में कुछ रो रिमूव करना है, जो हमें अननेसेसरी डेटा है या कुछ हमें रिक्वायर्ड नहीं है डेटा, तो उसको हमें रिमूव करना है, तो हम डिलीट स्टेटमेंट यूज करते हैं। जब हम डिलीट कर रहे हैं तो हम सिंगल रो भी डिलीट कर सकते हैं और मल्टीपल रो भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो सिंगल रो के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो ये सिंगल रो मतलब जो भी ये वेयर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही वाला रो वो डिलीट करेगा। और सेकंड क्या है, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स। तो ऑल रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो ये क्या करेगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ये स्ट्रक्चर जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा वो छोड़ के सारी उसमें से जो भी वैल्यूज होंगे वो पूरे ही डिलीट कर देगा। चलिए फिर इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गूगल एम्प्लॉय का ये हमारा स्ट्रक्चर है, जो अभी हमारा स्कीमा है। यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय की सैलरी मेंशन हुए।
तो इसमें हम पहले तो इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इनिशियली इस टेबल में कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है हमारा, गूगल एम्प्लॉय, और डायरेक्टली हम वैल्यूज़ मेंशन करेंगे कौन से वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है, एम्प्लॉय आईडी, और ये प्राइमरी की है, इसकी वजह से यहाँ पे की दिखा रहा है। तो प्राइमरी की मतलब यूनिक की होती है। तो 101 एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम क्या है, हम अमित डालते हैं। और थर्ड कॉलम क्या है हमारा, एम्प्लॉय का एड्रेस। तो एम्प्लॉय का एड्रेस हम क्या करते हैं, पुणे, और एम्प्लॉय की सैलरी हम क्या करते हैं, 65K करते हैं। और सेकेंड वैल्यू, जब भी हमें मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करना है तो यहाँ पे कॉमा लगा के हम इंसर्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली एक ही वैल्यू इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हम सेमी कॉमा लगा देंगे। तो सेकेंड वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं, दो वैल्यू हम इंसर्ट करके देखते हैं। तो सेकेंड वैल्यू में हम नेम राज रखते हैं, उसका जो भी क्या एड्रेस, तो हम मुंबई रखते हैं। फिर उसकी सैलरी हम रखते हैं 54K, और यहाँ पे हम सेमी कॉमा लगा के हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं हिस्ट्री में कि जो भी हमारा परफॉर्म हुआ है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है। तो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करके इसको देख सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा टेबल नेम क्या है, गूगल एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा रिक्वायर्ड हमने जो भी इंसर्ट किया था वो यहाँ पे टेबल में इंसर्ट हो चुका है। तो हमारा क्रूड ऑपरेशन में हम क्या क्या देखे अभी तक, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट और इंसर्ट स्टेटमेंट। तो हमें नेक्स्ट वाला देखना है, अपडेट स्टेटमेंट। तो अपडेट हम अपडेट कैसे करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली हमें अब अपडेट करना है कि सपोज़ हमें एम्प्लॉय की सैलरी एक दो साल में बढ़ गई, तो हमें 65K से हमें 75K करना है। तो हम कैसे करते हैं कि डायरेक्टली हम पूरा रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते, इसकी वजह से हम अपडेट यूज़ करते हैं। तो हम अपडेट स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं, तो हमारा अपडेट स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, अपडेट टेबल नेम। तो टेबल नेम हम क्या यूज़ कर रहे हैं, गूगल एम्प्लॉय, अपडेट टेबल नेम। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है कि हम सेट क्या करने वाले, एम्प्लॉय की सैलरी चेंज करने वाले। तो यहाँ पे हम डालते हैं एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू, हम 75K कर रहे हैं, जो पहले हमारे 65K थी। किसकी, एम्प्लॉय नेम कौन है, अमित। तो हम अमित की जो भी सैलरी होगी वो 65K से 75K कर रहे हैं। तो वेयर कंडीशन में हम एम्प्लॉय नेम भी दे सकते हैं और एम्प्लॉय आईडी भी दे सकते हैं। अब क्या क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉय नेम डबल हो सकते हैं पूरे टेबल में, तो हम प्रेफर करते हैं कि एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से हम उनकी सैलरी चेंज करेंगे। तो वेयर एम्प्लॉय आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101, मतलब जिसकी एम्प्लॉय आईडी 101 होगी, वेयर कंडीशन क्या करेगा कि ये पहले तो ये चेक करेगा एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101, जिसकी आईडी 101 होगी उसको सेट करेंगे एम्प्लॉय सैलरी 75K, मतलब उसकी जो भी एम्प्लॉय की सैलरी जो पहली वाली है वो रिप्लेस होके अपडेट हो जाएगी 75K। तो इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। तो ये रन हो चुका है, और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमने अमित की वैल्यू, तो अमित की वैल्यू क्या थी पहले, 65 थी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 75 यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये नीचे क्यों आया कि जो भी वैल्यू हम अपडेट करते हैं, तो मतलब जो भी हम वैल्यू, जो भी टेबल में वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, तो वो नीचे वाले टेबल पे, मतलब नीचे वाले रो पे दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिलेक्ट में कुछ मेंशन नहीं किया है यहाँ पे ऑर्डर वगैरह। तो हम यहाँ पे ऑर्डर देने के बाद एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ जाएगा। तो हम ऑर्डर बाय, तो हम ऑर्डर बाय एम्प्लॉय के आईडी के हिसाब से देते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी, तो ये क्या करेगा, जो भी एम्प्लॉय की आईडी होगी उसके असेंडिंग, तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू पकड़ेगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 101 फर्स्ट आ गया, फिर बाद में 102। तो सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, तो हम एम्प्लॉय के आईडी के हिसाब से यहाँ पे हमने ऑर्डर लगाया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है वो भी चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे हम लास्ट वाला जो भी हमारा क्वेरी था वो था डिलीट, जो कि क्रूड ऑपरेशन में हम डिलीट परफॉर्म करके देखते हैं। तो हम डिलीट करके देखते हैं यहाँ पे। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो हमारा टेबल नेम क्या है, गूगल एम्प्लॉय, और हम डिलीट करेंगे किसको, अमित को डिलीट करके देखते हैं। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और यहाँ पे हमें कंडीशन देना पड़ेगा। तो वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, हम एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से भी कर सकते हैं और उनके नेम के हिसाब से। हम एम्प्लॉय आईडी देखा अभी अपडेट करने के लिए, तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं एम्प्लॉय के नेम के हिसाब से। तो एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू, हम किसको डिलीट करने वाले, अमित को।
तो हम मेंशन करते हैं यहाँ पे, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू अमित, मतलब जहाँ पे भी एम्प्लॉय का नेम अमित होगा, अब यहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉय नेम हो जाएंगे, तो मल्टीपल एम्प्लॉय के लिए मतलब अमित अमित वाले दूसरे भी बंदे होंगे तो उनको भी डिलीट करेगा। तो यहाँ पे हम और एक कंडीशन लगा सकते हैं कि एंड एम्प्लॉय नेम जिसका अमित होगा, और हम डायरेक्टली एम्प्लॉय आईडी भी दे सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101, मतलब अमित जिसका एम्प्लॉय नेम अमित होगा एंड उसका जो भी एम्प्लॉय आईडी होगा वो 10 होगा, वही वाला रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है। तो हम इसको रन करके देखते हैं और हम इसको फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय देखते हैं जो भी हमारे, तो सिर्फ राज बच यहाँ पे बच गया। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बचा है अभी, जो कि 102 राज मुंबई 54K की सैलरी उसकी, और जो भी हमारा अमित का जो भी टेबल है रिकॉर्ड था टेबल में वो डिलीट हो चुका है। और एक यहाँ पे डिलीट स्टेटमेंट हम और एक तरह मतलब मल्टीपल रो रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं, मतलब पूरा टेबल ही रिमूव करने के लिए। तो कैसे यूज करते हैं, डिलीट फ्रॉम डायरेक्टली टेबल नेम, और यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन मेंशन नहीं किया तो ये पूरा ही टेबल रिमूव करेगा, मतलब स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा मगर उसमें से जो भी अंदर के जो भी वैल्यूज होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो डिलीट फ्रॉम ये टेबल नेम, तो ये पूरा इसको सिलेक्ट करके देखते हैं अब, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री में देख सकते हैं कि हमारा जो भी क्वेरी है यहाँ पे रन हो रही है, मगर यहाँ पे स्ट्रक्चर है मगर डेटा पूरा रिमूव हो चुका है, क्योंकि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम ये पूरा ही डेटा जितने भी रोज होंगे उसके अंदर टेबल के अंदर वो सारे ही रिमूव कर देगा। चलिए फिर इस वाले वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, और आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स जो कि DML, DCL और DDL कमांड्स होते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।